हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इट्स अबाउट ए गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ अबाउट व्हाट? तो आपको लग रहा होगा गुड न्यूज़ अबाउट व्हाट। सो इट्स ए गुड न्यूज़ अबाउट एन अपकमिंग वैकेंसी। तो किस चीज़ की वैकेंसी, चलिए इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस चीज़ का नोटिफिकेशन आने वाला है, कब आने वाला है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ECGC PO। आपको याद होगा ये पिछले साल भी मई महीने में एग्ज़ाम हुआ था, राइट। तो हमारे कंफर्म सोर्सेज के हिसाब से, मतलब सुशील सर के पास इंफॉर्मेशन आता है ना, आपको पता है कि सर का जो सोर्सेस है, सर के जो इंफॉर्मेशन है वो कितने सटीक होते हैं, राइट। तो उनके हिसाब से ये जो नोटिफिकेशन है ये मार्च के एंड तक आएगा, एंड जो एग्ज़ाम होगा वो सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ मई महीने में होगा। यस। तो अब तो मैंने गुड न्यूज़ लिखा था, लेकिन गुड न्यूज़ किस चीज़ का, चलिए अब हम मैं एक एक करके गुड न्यूज़ रिवील करता हूँ आपको। सबसे पहला गुड न्यूज़ ये है कि हु कैन अप्लाई। इस पे गुड न्यूज़ किस बात की? गुड न्यूज़ इस बात की कि इस पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तो इसका मतलब मोर एंड मोर पीपल कैन अप्लाई, एंड दिस इज गुड न्यूज़ नंबर 1, राइट। तो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो ये पिछले साल के नोटिफिकेशन से है। सो होपफुली इस बार भी सेम कंटिन्यू किया जाएगा। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी परसेंटेज क्राइटेरिया। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल पे, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखो यहां पे मैं दूंगा आपको गुड न्यूज़ नंबर 2। क्या है गुड न्यूज़ नंबर 2? कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये बहुत इजी है। मतलब हाँ, उस हिसाब से इजी नहीं है बिकॉज कंपटीशन इज हाई, बट देर इज नो मेंस एग्जाम। कोई मेंस नहीं है इसमें। आप सीधा सीधा एक एग्ज़ाम लिखोगे, अगर आप एलिजिबल हो, कट ऑफ क्लियर करते हो, तो आपको सीधा इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, राइट। सो हियर, यहाँ पे है गुड न्यूज़, राइट, कि आपको मेंस एग्ज़ाम नहीं लिखना है, 2 बार एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको एक ही बार अपना बेस्ट देना है, राइट। अब वो कैसे करोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे तो मैं पूरे एग्जाम का डिस्कस करूंगा, राइट। तो देखो यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर है, सॉरी रीजनिंग है, इंग्लिश है, और आपका क्वांट है। तो देखो ये तीन तो आप किसी भी बैंकिंग एक्सपीरियंट को पूछ लो, या आप खुद भी बैंकिंग एक्सपीरियंट हो, तो ये तीन तो आप करते ही हो, राइट। और जो फेज 2 है, किसी भी एग्जाम का जो फेज 2, चाहे SBI PO हो, IBPS PO हो, क्लर्क हो, तो आपको जनरल अवेयरनेस को फेज 2 के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे क्योंकि फेज 2 नहीं है, आपको यहीं पे फेज 1 में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी डरने वाली बात नहीं है। हमारे पास डेली वीडियोस हैं, हमारे पास BPDA है, एंड वो फ्रीली अवेलेबल है। आप उनसे, उन रिसोर्स को यूज़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब रह गया कंप्यूटर नॉलेज। तो आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि कंप्यूटर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये शायद मेरे लिए टफ होगा। तो आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, 20 क्वेश्चंस है, और मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। वो एक बेसिक चीज़ है। मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, आप अभी आपने सामने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया है इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। सवाल तो वैसे ही बनते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो ये हो गई पेपर 1, ऑब्जेक्टिव 1 की बात। अब है डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको सेम डे में ही लिखना पड़ता है ऐसे और प्रीसी राइटिंग, जो प्रैक्टिस के साथ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ याद दिला दूँ, राइट। ऐसे में अभी जो सिडबी का एग्ज़ाम हुआ 28 जैन को, हमने जो जो ऐसे यूट्यूब के वीडियो के थ्रू बताया था, कुछ 10-12 टॉपिक एग्जैक्टली उसी टॉपिक से मिलता जुलता ऐसे पूछा गया। और एक टॉपिक फिनटेक ऐसा था जो हमने प्रिडिक्ट किया था, और वो सेम सवाल आया, राइट। सो दैट इज द लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज वी हैव इन दिस एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं आगे, कट ऑफ की बात करते हैं, राइट, कि कट ऑफ किस प्रकार जाता है। अगर आप UR अनरिजर्व की बात करते हैं, अनरिजर्व की बात करें, तो देखो कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। मैंने अभी, आप देखो एक स्लाइड में पीछे जाऊंगा, कंप्यूटर का आपको याद होगा तो 20 मार्क का था, तो देखो 20 मार्क में 16 का कट ऑफ गया। सो दिस इन इटसेल्फ सेज दी 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो बहुत ईजी पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं। तो वो डरने वाली बात तो एकदम नहीं है, और बाकी सब तो कॉमन ही है। तो बाकी सब की तैयारी तो आप ऐसे भी कर रहे हो, तो क्यों ना आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो अभी से। दिस इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये थी गुड न्यूज़ नंबर 3। अभी हम चलते हैं आगे और 1 साल पुराने कट ऑफ को भी देख लेते हैं कि क्या है।
आप एक साल पुराना कट ऑफ भी देखो, एक साल पुराना कट ऑफ भी कुछ इस प्रकार निकल के आ रहा है, राइट 2021 का। तो मतलब कंसिस्टेंसी देखो, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, अब 2023 है, 2023 में भी आने वाला है। अब अगर अभी भी आप तैयारी नहीं शुरू किए, यू आर नॉट ए सीरियस एस्पिरेंट, राइट। सो फ्रेंड्स, यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अब आपको तय करना है कि शुरुआत कहाँ से करना है। एक मोटिवेशनल फैक्टर मैं आपको बताता हूँ जो आप सर्च करते रहते हो, इज अबाउट दिस सैलरी। तो सैलरी कुछ 16 लाख रुपए पर एनम पे आता है। जो बेसिक पे है ये है 53,600, राइट। तो देखो सैलरी जो है यहाँ पे एक्ट पार विथ एसबीआई, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, राइट, एक्ट पार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी है बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम से तो सैलरी नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। सैलरी तो एक्ट पार है लेकिन एग्ज़ाम भी इजी है। सो दिस इज़ अगेन एक गुड न्यूज़। तो मैं ये 53,600 आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको रियल सैलरी स्लिप दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये 16 लाख पर एनम आपको कई बार गिमिकी लगता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रेट अवे लिख दिया मुंबई, एंड वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मुंबई पे पोस्टेड नहीं हो तो सैलरी 16 लाख पर एनम नहीं होगी। तो एक बेसिक सैलरी कितना बनता है, राइट, एक टीयर 2 सिटी में। तो देखो ये है सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ईसीजीसी में मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है, राइट। तो देखो 53,600, आप देखो ये जो बेसिक पे है ये कितना है 53,600। मतलब ये जो सैलरी स्लिप है ये कोई ऊपर अधिकारी का नहीं है, ये उसी पीओ का है जिस पीओ में आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो जो ग्रॉस सैलरी है ये 84,200 के आसपास बन के आ रहा है, और जो नेट सैलरी है ये कुछ 76,151, मतलब 75 प्लस इन हैंड सैलरी है टीयर 2 सिटी में। तो मतलब सैलरी इज अगेन एट पार विथ एसबीआई। अगर आप एसबीआई की बात करो तो एसबीआई में भी टीयर 2 में जो इनिशियल सैलरी ना वो 72-73 के आसपास ही आता है। तो मतलब मुझे अगर कंपेयर करना है तो मैं तो बताऊंगा 2-3 हज़ार रुपये ईसीजीसी ज़्यादा ही दे रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपको जान लेना है। दिस इज अगेन एक गुड न्यूज़। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एग्जाम एनालिसिस ऑफ May 29, 2022। देखो सबसे पहले मैं बात कंप्यूटर सेक्शन की करूंगी। एमएस ऑफिस, क्या एमएस ऑफिस आपको पता नहीं, बड़ा इजी चीज़ है। पावर पॉइंट, राउटर, राउटर तो हम आजकल डे इन डे आउट यूज़ करते हैं, बिना वाईफाई का कौन रह सकता है। तो ये सारा चीज़ देखो हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ ही है, कंप्यूटर सेक्शन में पूछा जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि हमको थोड़ा सा चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जब सवाल बनते हैं ना तब थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। वी नो द बेसिक थिंग्स हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से, लेकिन हमको कंप्यूटर सेक्शन में बहुत लिमिटेड पढ़ाई से हम उसके कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर सकते हैं, राइट। इट विल नॉट टेक, मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि डेली अगर आप 15 मिनट भी कंप्यूटर को दिए एग्ज़ाम तक, इट वुड बी मोर देन इनफ। सो क्या आप 15 मिनट नहीं निकाल सकते एक नए सेक्शन के लिए? बाकी सारा सेक्शन तो आपको पता ही है कैसे करना है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करते हैं। तो देखो जनरल अवेयरनेस क्योंकि बहुत बड़ा है, एक डाउट हमेशा रहता है कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। देखो कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े का सोल्यूशन इज बीपीडिया, राइट। हम बात करते कैसे सवाल पूछे जाते, तो देखो सवाल भी बड़ा इजी है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ओपेक रिलेटेड कुछ पूछा गया था, तो ये मैं 29 मई को जो एग्जाम हुआ था ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सस्टेनेबल गोल, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा गया था। नेस्ले हेडक्वार्टर, मतलब जो न्यूज़ पे है वो एकदम सिंपल सिंपल चीज़, आरबीआई उसका टोकनाइजेशन, एचएसबीसी, BS6 मॉडल, राइट, ये सारा चीज़ पूछा गया था। तो ये बड़ा इजी चीज़ है, कोई कोई टफ नहीं है, बस माइंडसेट की बात है, आप पढ़ना शुरू करो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ हमारे सिलेक्शन की बात, राइट। तो आपको अगर देखना है कि ये जो मनोदीप दिख रहे हैं आपको, राइट, इन्होंने कोर्स मतलब इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया एंड ही हैज़ एक्चुअली शेयर्ड एंटायर जर्नी इन वन ऑफ द यूट्यूब वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले। ये फोटो आज मनोदीप का लगा है, कल आपका लगा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, start your preparation right now because this is the right time. And what you can do next is, if you feel if you need any guidance, please आप इस Google form को भरो so that you know we can do something for you. So friends, with this let me remind, क्योंकि यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आउट हो गया है,
If you have still not watched this two video on economic survey and union budget, then please start doing so. क्योंकि ये दो डॉक्यूमेंट इज लाइक बाइबल, गीता एंड कुरान फॉर एनी एग्जामिनेशन. तो ये तो आपको पढ़ना ही है. So friends, with this we are done. Thank you and all the best. Let's meet in some other video. Till then, unfold your potential with IXMB, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.